आपने अक्सर देखा होगा कि आपके शहर की अधिकतर दीवारें गुटखा, पान मसाला थूकने से लाल रंग की हो जाती है और गंदी हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के लोग इतना गुटखा या पान खाते हैं जो कई टन के बराबर होते हैं। जी हाँ, भारत के लोग हर साल कई लाख टन तक गुटखा थूक देते हैं। ये डेटा वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि साल भर में लोग लाखों टन का गुटखा थूक देते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के लोग साल भर में 1.5 मिलियन टन गुटखा थूक देते हैं। अब आप सोच लीजिए भारत में गुटखे की कितनी खपत है। अगर स्विमिंग पूल के आधार पर देखें तो लोग इतना गुटखा थूकते हैं कि उससे कई स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। कहा जाता है कि एक ओलंपियन पूल जिसकी लंबाई और चौड़ाई 165 फीट लंबाई होती है और चौड़ाई 56 फीट होती है, उसमें 2.5 मिलियन लीटर पानी आता है। ऐसे में कई स्विमिंग पूल भारत के लोग गुटखे थूक कर भर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया इन पिक्सल्स के एक ग्राफिक के अनुसार हर साल उत्तर प्रदेश के लोग गुटखा थूक कर 46 पूल भर सकते हैं। उसके बाद बिहार का नंबर है, जहाँ के लोग एक साल में 2.5 मिलियन यानी कि लगभग 31 पूल भर सकते हैं। गुटखा और पान मसाला हमारे सेहत के लिए भी कितना हानिकारक है ये तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर लोग इसे खाते हैं क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी होती है। लेकिन भारत के एक राज्य ने गुटखा पान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जी हाँ, दरअसल तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मतलब सारी तरीके से बंद कर दिया गया है। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जो पाउच या पैकेट में पैक किए जाते हैं 24 मई 2024 से 1 साल की अवधि के लिए पूरे तेलंगाना राज्य में प्रतिबंधित है। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 1 वर्ष तक रहेगा। दरअसल इस निर्णय का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन की खपत पर अंकुश लगाना है। तंबाकू और निकोटीन जनता के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंध का उद्देश्य जनता की सुरक्षा करना है। आपको ये भी बता दें कि साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद से राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नवंबर 2021 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रतिबंध बरकरार रखा था। प्रतिबंध को गुटखा निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद मार्च 2022 में प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। सितंबर 2022 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की रोक लागू रहने तक निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक लगा दिया था। राज्य ने जनवरी 2023 में गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी। ऐसे में देखना होगा कि नए प्रतिबंध को कैसे लागू किया जाता है और ये कब तक रह पाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या लगता है आपको यूपी और बिहार में खासकर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।